नमस्कार। इस एकल काव्य गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज की काव्य गोष्ठी में कुछ कविताएं आपको हम सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों से। ज्वार न कोई रोक सका है, यदि मन में विश्वास भरा। ज्वार न कोई रोक सका है, यदि मन में विश्वास भरा। बाधाएं सब हुई पराजित, लेकिन हो विश्वास विशुद्ध खरा। बाधाएं सब हुई पराजित, हो विश्वास विशुद्ध खरा। तो इन्हीं बातों के साथ गोष्ठी शुरू करते हैं। पहली कविता है, कौन करे सच की पहचान। हर कोई दूसरे को सिखाता रहता है, भाई ये गलत है, ये सही है। तो सही है क्या? कौन करे सच की पहचान। दो वर्ग है, पढ़ा और अनपढ़। दोनों की हालत देखो। अनपढ़ सोवे चादर तान। अनपढ़ सोवे चादर तान, अब पढ़ा लिखा कोरा विद्वान। आचरण में कुछ नहीं है। अनपढ़ सोवे चादर तान, पढ़ा लिखा कोरा विद्वान। बलशाली की महिमा जान, कौन करे सच की पहचान। लोग जानना भी नहीं चाहते। समर्थ को उन्हें दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। तो बलशाली की महिमा जान, कौन करे सच की पहचान। अगर चुनाव न हो 5 साल में, तो सरकारें भी क्या करें। अब पब्लिक को नृप होय हमें कहानी। तो अगली लाइनें हैं, अदद ओट की है दरकार, बन जाएगी फिर सरकार। अदद ओट की है दरकार, बन जाएगी फिर सरकार। नेता के अनुभव का सार, बढ़ा मनोबल बारंबार। नेता भी जानता है, फिर वही लोग वोट देंगे हमको। जैसे कफन कहानी में फिर से उन्होंने पैसा दिया कफन के लिए। तो अदद ओट की है दरकार, बन जाएगी फिर सरकार। नेता के अनुभव का सार, बढ़ा मनोबल बारंबार। तो जब कुर्सी इतनी आसान, कौन करे सच की पहचान। एक दूसरी कविता इसमें हम जोड़ते हैं, नुक्कड़ का भिखारी। सन 2002 में अंतरराष्ट्रीय युवा कवि सम्मेलन में मैंने इसको सुनाया था, इलाहाबाद में। नुक्कड़ का भिखारी। नुक्कड़ पर है भीख मांगता, बसन बिछाए एक भिखारी। नुक्कड़ पर है भीख मांगता, बसन बिछाए एक भिखारी। राम राम कहता कहता है राधे कृष्णा हरे मुरारी। हाय बोर्ड लगा मैं अंधा हूं, हाय बोर्ड लगा मैं अंधा हूं। कुछ पैसे दो प्रभु भला करे। खजड़ी बजती है झनन झनन, आता स्वर माधव हरे हरे। प्रचलित समाज में सूरदास, है नुक्कड़ ही जिसका निवास। कुछ कहते प्रॉपर्टी वाला, अंदर धन मद से मत वाला। खेतों में पड़ती ईख सड़ी, कोठी लहराती कहीं बड़ी। अंधा बंजक को ठगता है, बस राम राम ही बकता है। लोग उसको ऐसे कहते थे। दोपहर का टाइम था। दोपहर एक साहब गुजरे, देखा वह पट जो कपड़ा बिछाया था भिखारी ने। देखा वह पट और एक वो पट, एक तो कपड़ा, एक जो श्याम पट लगा था वो, जिसपे लिखा था मैं अंधा हूं, कुछ पैसे दो प्रभु भला करे। तो दोपहर एक साहब गुजरे, देखा वह पट, फेंका पैसे। पैसे छटके कुछ दूर गिरे। पैसे छटके कुछ दूर गिरे। झट उठा भिखारी चुन करके, पैसों को फेंका कपड़े पर। बैठा जय हरि कह के। अब तो गुस्सा आ गया साहब को। तो गुस्सा जब आया तो क्या बोले, साहब आपे से बाहर हो, बोले तू जग को ठगता है। अंधा लिखवाया है, फिर भी झटपट पैसा चुन लेता है। अब देखो, उसने कबूल भी कर लिया, साहब मैं तो हूं मूक, मैं गूंगा हूं, मैं तो अंधा नहीं हूं। साहब मैं तो हूं मूक, किंतु लिखने वाले ने लिखा अंध। साहब बोले है क्षमा अभी, आगे से करवा लेना प्रबंध। लिखवा लेना मैं गूंगा हूं। देखो, न तो गूंगा था न तो अंधा था। तो यही है, वह नुक्कड़ का भिक्षुक समाज का सेवक है। ठगे जाने पर बार बार हम जिसके झांसे में पड़ते हैं। वही हालत है कि नेता के अनुभव का सार, फिर कविता पे आते हैं। नेता के अनुभव का सार,
बढ़ा मनोबल बारंबार, और जब कुर्सी इतनी आसान तो कौन करे सच की पहचान। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो बेचैनी रहती है, कुछ करना है। कहीं कभी जब कोई जाग, भरता जनता में उत्साह, तानों की सहता बौछार, क्या लोगे जड़ता की था। आदमी कहता तुमको एक वोट नहीं मिलेगा, हम तो भाई अमुक नेता को वोट देंगे। तो कहीं कभी जब कोई जाग, भरता जनता में उत्साह, तानों की सहता बौछार, क्या लोगे जड़ता की था। तो चोरों पर जब सच की आन, चोरे जब पुलिस बन जाए, चोरों पर जब सच की आन, तो कौन करे सच की पहचान। तो कहते हैं कि एक कल्पना किया मैंने कि एक क्या ऐसा हो, हर व्यक्ति ठगी हो जाए, ठग हो जाए। तो भैया ठगहारी कैसे होगी, किसको ठगें सभी जब ठग हैं, वे लगते बेचारे अब। तो कमाल की बात है कि एक दिन ऐसा आया कि भले आदमी लुप्त हो गए और केवल ठगी ठग ही बचे। किसको ठगे सभी जब ठग हैं, वे लगते बेचारे अब। तो मतलब यह है, वही हालत है, चोरों पर जब सच की आन, कौन करे सच की पहचान। नेता भी क्यों बोलता है, किया हमेशा जनहित काम, मेरे परिवार ने बलिदान दिया है, किया हमेशा जनहित काम, किया देश हित सब बलिदान। मीठी बातों का औजार, जनता फंसती बारंबार। तो जब जनता इतनी अज्ञान, तो कौन करे सच की पहचान। जब जनता इतनी अज्ञान, तो कौन करे सच की पहचान। तो हम खुद ताली बजा लेते हैं। ये थी पहली कविता, इसके अंदर एक कविता अंतर्भूत थी। दूसरी कविता है, जीवन जियो उलाहन मत दो। कहते हैं कि जिंदगी सवाल करने के लिए नहीं है, जीने के लिए। भला सवाल तो उठेंगे ही। थोड़ा सा भाषा को आसान से तत्सम शब्दावली की ओर ले जाते हैं। आरोपण की अपसंस्कृति में मूलाधार प्रसुप्त रहा। जो कुछ भी हमारे पास है, दिखावटी के लिए करते हैं। हम गाड़ी खरीदते हैं महंगी, चलने के लिए नहीं, पड़ोसी को जलाने के लिए। जो काम हमारा 10 रुपए में हो सकता है, उसके लिए 100 रुपया खर्च करते हैं, ताकि ब्रांडेड हो, लोगों में इज्जत बनी रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को जलाने के लिए, दिखाने के लिए। तो आरोपण की अपसंस्कृति में, अपने में तो हम ही नहीं, मूलाधार प्रसुप्त रहा। शास्त्र कहां तक भेद बतावें, प्रमुख सत्य तो गुप्त रहा। हम जानना भी नहीं चाहते। आरोपण की अपसंस्कृति में मूलाधार प्रसुप्त रहा। शास्त्र कहां तक भेद बतावें, प्रमुख सत्य तो गुप्त रहा। शून्य सत्य पर तथ्य प्रकल्पित। कहते हैं कि वो तो परम शून्य है, गगन मंडल आज्ञा चक्र कड़कड़ में व्याप्त, सिया राम मैं सब जग जानी। तो शून्य सत्य पर तथ्य प्रकल्पित, जो कुछ नहीं है उसके बारे में कई किताबें लिख दी, और जो है कुछ नहीं किताबें बहुत सारी। अड़ोरड़ी यान महतो मही यान। कहते हैं कि ऐसा है कि उसमें कुछ डालो तब भी पूर्ण, निकालो तब भी पूर्ण। तो शून्य सत्य पर तथ्य प्रकल्पित, ढेर सारे तथ्य दे दिए जाते हैं। भ्रम को कहे, भ्रम को ज्ञान कहे पाखंड। तो कमाल की बात, पाखंड जो है भ्रम को ज्ञान कहता है। कहते हेलोजिनेशन हो जाता है, अब सत्य मानता है। भ्रम को ज्ञान कहे पाखंड, सहज बात को दुरूह बनावे, कौन लगाए इन पर दंड। तो भाई दिल्ली की बात है, सामने कुछ दूर जाना था, एक बालक आया पढ़ने के लिए। ऑटो वाले से बताया भैया कहाँ पड़ेगा, पता उसको पता नहीं था। उसने कहा पता कितना, कहा 300 रुपया लेंगे। और बिल्कुल सामने 150-200 कदम पे वो चीज थी, मतलब स्थान। अब भैया वो ऑटो स्टार्ट किया, गया हाईवे, हाईवे से दूसरे मोहल्ले, तीसरे मोहल्ले घूम करके फिर वहां पहुंचा, 300 रुपया लिया। अब वो लड़का वहीं रहने लगा, पढ़ाई करनी थी। एक दिन मिल गया, उसने कहा कि भाई ये तो बगल में था, कितना बेवकूफ बने।
एक घटना मेरे साथ भी हुई। मेट्रो पर उतरे और जाना था फिजियन एम्बेसी। मेट्रो बसंत विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने जाना था। डोमिनो पिज्जा करके है, कोई मिलने वाला आने वाला था। अब मेट्रो का जो गेट है वहां से मुश्किल सामने दिख रहा था वो, लेकिन हमें नहीं पता था भाई, मैंने पहली बार गए थे। मैंने कहा भाई किधर जाए, रिक्शे वाला बोला 30 रुपया लेंगे। हमने कहा वेरी गुड, और ले जाकर छोड़ दिया वहीं पे। मैंने आप समझो कि गिन के 50 कदम समझ लो। मेट्रो का बाहर गेट है, सामने सड़क है, और सड़क के किनारे डोमिनो पिज्जा लिखा था वो। हमने कहा कहो तो आप तो उल्लू बना दिए, कहा था 30 रुपया लगेगा, फिर भी मैंने 10 रुपया दिया उसको। ऐसे सब में है, सहज बात को दुरूह बनावे, यही तो है धर्म का खेल। सहज बात को दुरूह बनावे, कौन लगावे इन पर दंड, जब खुद हम शिकार बनने के लिए तैयार हैं। तो बिना जरूरत धर्म थोप कर जन जन में फैला विद्रोह, फैला है द्वेष, ऐसे कहो। बिना जरूरत सॉरी, बिना जरूरत धर्म थोपकर जन जन में फैलाया द्वेष, अपना तो व्यवसाय बढ़ाया किंतु बढ़ावे जन का क्लेश। बात यह है, इतना सा है, पैदा हुए हैं, एक सिंपल जीवन जीना है। साधु मैं ना भूखा रहूं, और साधु मैंने जो आए सज्जन वो भी भूखा न जाए, है साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना सा करना था, फिर जीवन पूरा हो जाएगा। उसमें फिर ये धर्म, इसकी आयतें, इसके श्लोक, ये पुराण, ये वेद, ये बाइबल जो सिखाते हैं उनका दान पेटी में जाता है कुछ। आप कुछ नया करते, उसी के चक्र में आप भी पड़े हुए हैं। तो बिना जरूरत धर्म थोपकर जन जन में फैलाया द्वेष, अपना तो व्यवसाय बढ़ाया किंतु बढ़ावे जन का क्लेश। तो सच पूछो तो मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर और मस्जिद गिरजाघर सच में दुर्बलता के चिन्ह। यह कमजोरी यह कमजोरी कारण बनती, धर्म भीरुता का आधार। ठीक है, यह कमजोरी कारण बनती, धर्म भीरुता का आधार। जब कोई शॉर्टकट का रास्ता पाने के लिए प्रयत्न करेगा तो धर्म भीरु हो जाएगा। भाई 10 उपाय, पंडित जी के पास गए, पूछे कि भाई हमको बताइए पैसा कैसे कमाएं। तो पंडित जी ने एक तरफ से आपको 10 इलाज बताए। नारियल पे कपड़ा धागा लपेटो, हनुमान जी के पास रख दो, ऐसे इतने मंगलवार। या किसी बड़ा सा कद्दू हो, लौकी हो, उस दिया उस पे रख करके पानी में प्रवाहित कर दो, इतने मंगलवार। शनि देवता को तेल चढ़ाओ, इतने शनिवार। 10 उपायों में एक उपाय यह नहीं बताया कि मेहनत करो, अनुशासित जीवन जियो, श्रम करो, लोगों को अनुकूल बनाओ, न न न। तो यह कमजोरी कारण बनती, धर्म भीरुता का आधार। सच पूछो तो प्रकृति कोई चमत्कार नहीं करती, करना आपको है। तो जीवन जियो उलाहन मत दो, सब उपलब्धि गमन में है, बिना चले आप पहुंचेंगे नहीं। अच्छा, एक कथन है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलेगी, यह इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर यह है कि बिना परिश्रम किए सफलता नहीं मिलेगी। परिश्रम करने से और चलने से ही पहुंचने की संभावना है। तो जीवन जियो उलाहन मत दो, सब उपलब्धि गमन में है, मत भागो जागो अब प्यारे। अब जीवन अपने में अमृत है। अमृत का मतलब क्या है? एक तो अमृत मतलब वही होता है भाई जो अमरता को प्राप्त कराए। एक तो यह है अगर आप जीवन में लीन हो गए, डूब गए, जो आ रहा है मस्तिष्क स्वागत कर रहे हैं, अब फिर मुक्ति ढूंढोगे ही नहीं। तो खुद से अपनी राह बनाओ, गाओ गीत कहे जो दिल, अंदर की आवाज सुनो। खुद से अपने राह बनाओ, गाओ गीत कहे जो दिल, रोने में हंसने को पाओ,
तब फिर क्या कुछ है मुश्किल। तो शर्त रहित जीवन को समझो, जो आए बस वही जीवन है। शर्त रहित जीवन को समझो, यथाशक्ति धनमान कमाओ। और ये मत समझो कि धन से सुख नहीं मिलता तो भैया हम धन नहीं कमाएंगे, सब बाबा जी को जाके दे देंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुम्हारे पास धन है, माया है, और हम भी दुखी हैं क्योंकि मेरे पास माया नहीं है। तुम मुझे दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम्हारे पास से जो है निकल जाएगा, तुम प्रसन्न हो जाओगे। वेरी गुड। तो शर्त रहित जीवन को समझो, यथाशक्ति धनमान कमाओ, बस संग्रह में चित्त न रोपो, बेतरहा जो उसे बोलाओ। संग्रह वाली, संचय वाली, परिग्रह वाली वृत्ति ना हो, लेकिन धन खूब कमाओ, अरबपति बनो। कहते पैदा तो भिखारी हुई, मरना है अरबपति होकर के। बस संग्रह में चित्त न रोपो। कहते हैं क्या कर्तव्य ग्रसे जो जीवन। वो कौन सा कर्तव्य है जिंदगी भार बन जाए। मुस्कुराहट से कर्तव्य को निर्वाह करो। तो क्या कर्तव्य ग्रसे जो जीवन, कौन धर्म जो भार बढ़ावे। मन नहीं कर रहा करना है तो कौन धर्म जो भार बढ़ावे, कौन धर्म जो लड़ाई करावे, है ना। तो क्या कर्तव्य ग्रसे जो जीवन, कौन धर्म जो भार बढ़ावे। जग खुशियों का धाम, चले जो हंसते गाते नित सुख पावे। लेकिन भाई जो चलेगा उसी की हंसी कायम रहेगी। तो करो गर्जना गहन हृदय से, जहां रहो 100%, जो करो 100%, जो विचारो 100%, इसलिए कि फिर दोबारा करना ही न पड़े। तो करो गर्जना गहन हृदय से, जीवन का श्रृंगार समस्या। रावण न होता तो कौन जानता राम रावण जैसे त्रिलोक विजयी को मार सकते हैं। अंग्रेज न होते, गुलामी न होती, गांधी न पैदा होते, भगत सिंह का पता न लगता। तो समस्याएं पहचान कराती हैं। करो गर्जना गहन हृदय से, जीवन का श्रृंगार समस्या, देकर उसे चुनौती आओ जाओ, चुनौती दो, सच में केवल यही तपस्या। समस्या को श्रृंगार समझ लेना ही तपस्या है। अच्छा कमाल की बात है, लोग कहते हैं सर तपस्या कर रहे हैं, नो, संघर्ष कर रहे हैं, नो नो नो। जब हमको लक्ष्य नहीं पता होता तो संघर्ष करते हैं, और लक्ष्य पता होता है तो तपस्या करते हैं। मेहनत तो दोनों में होती है, एक में निकट पहुंचते हैं, एक में पता लग गोल गोल घूम के वहीं रह गए। तो संघर्ष मत करो, तपस्या करो। चलो अभिराम गतिक विश्राम गहो। गतिक विश्राम में गतिक होता है, मतलब वह जो आराम कर रहे हैं वह इसलिए कि फिर चल सके। भाई चलते चलते थकान लग जाती है तो फिर से चले, इसके लिए थोड़ा आराम करो। तो गतिक विश्राम गहो या तनिक विश्राम गहो। चलो अभिराम गतिक विश्राम गहो, वैभव पाओ अब आज, मिला तन आज कि जीवन ताज, कि दे आघोष सजाओ साज। यह थी कविता, जीवन जियो उलाहन मत दो। तो इस बात को गोष्ठी को यहां विराम देते हैं, लेकिन विराम देने के पहले एक छोटी सी क्षणिका के साथ विराम लेते हैं। कल्पना करो एक नदी है और सीमाएं टूट गई हैं उसकी, इतना पानी भर गया, अंधेरी रात है, तूफान चारों ओर, झंझा, नाव भी नहीं है, उधर जाना है, कोई माझी भी नहीं, पतवार भी नहीं, जाना तो है, क्या करें, हिम्मत न हारे। तो नदी उफनती, तट हो टूटा, हो प्रचंड सरिता की लहरें, झंझासील विकट रजनी हो, अंधकार से पूर्ण भयावह, और पथ न दिखाई पड़े, रास्ता नहीं दिख रहा, पथ न दिखाई पड़े, तथा दुर्धरता भी बढ़ती जावे, बिना नाव के चलना है रे, फिर भी चीरो धाराओं को। अरे मनस्वी मन की ताकत वाला, अरे मनस्वी आशा दीपक रहो जलाए, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, निश्चय ही तुम उस तट को पा जाओगे, हे धैर्यवान, हे धैर्यवान। यहां पर लेते हैं विराम। आप लोग रखें अपना ख्याल, अगली एकल गोष्ठी में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।